जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ज्ञानधारा जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में पूरे बंगाल पर अंग्रेज़ों का आधिपत्य कैसे हुआ, ये हमने वीडियो के माध्यम से और लेक्चर के माध्यम से आप सभी को बता दिया है। तो वीडियो को जाकर ज़रूर देखें। अब हम उसके आगे पढ़ने वाले हैं, जैसे कि अवध पर अंग्रेज़ों ने कैसे अधिकार किया। तो इस वीडियो में हम मुख्य रूप से अवध और हैदराबाद को बाद पर कैसे अंग्रेज़ों ने अधिकार किया, इसको लेकर के आए हैं। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अवध के नवाब, सबसे पहले हम देखेंगे कि अवध पर किन नवाबों ने शासन किया। तो अवध के नवाब पर शासन करने वाले कौन थे? सबसे पहले अवध का संस्थापक कौन था? शहादत खां, जिसने 1722 से लेकर 1739 तक शासन किया था। सफदरजंग 1739 से 1754, शुजा-उद-दौला 1754 से 1775, आसफ-उद-दौला 1775 से 1797 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। उसके बाद वाजिद अली शाह, जिसका शासनकाल रहा 1847 से 1856। वाजिद अली शाह क्या हुए? अवध के अंतिम नवाब हुए। इसके बीच में आसफ-उद-दौला और वाजिद शाह अली के बीच में और छोटे छोटे शासक हुए, जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे एग्ज़ाम के लिए जो इम्पोर्टेंट है वहीं हम पढ़ेंगे। तो चलिए हम आगे देखते हैं। मुख्य रूप से अवध में सबसे पहले जिसने शासन किया वो कौन था? तो शहादत खां। यह पूछ लिया जाता है कि अवध का संस्थापक कौन था? शहादत खां, जिसने 1722 में क्या किया था? अवध को एक स्वतंत्र प्रांत के रूप में विकसित किया। और यह उस समय दिल्ली का मुग़ल बादशाह कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला, जिसका शासनकाल रहा है 1739 से 1748 तक। 1739 से 1748 और 1722 में शहादत खां ने क्या किया था? अवध का स्थापना किया। और मोहम्मद शाह रंगीला ने बुरहान उल मुल्क की उपाधि किसको दिया था? शहादत खां को दिया था। राजधानी इसने अपने शासन की बागडोर को संभालने के लिए शहादत खां ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? फैजाबाद में बनाया था। 1739 में ही दिल्ली पर क्या होता है कि मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के समय में ही दिल्ली में नादिर शाह का आक्रमण होता है। और यह नादिर शाह आक्रमण करके किया। तो नादिर शाह से लड़ने के लिए मोहम्मद शाह रंगीला ने किसको बुलाया था? शहादत खां को बुलाया था। और शहादत खां ने मुग़ल बादशाह के यहाँ जाने से इनकार कर दिया और डर से उसने 1739 में क्या किया था? 1739 में आत्महत्या कर ली। तो पूछ लिया जाता है अवध का नवाब कौन था जिसने नादिर शाह के लड़ने के डर से क्या किया था? आत्महत्या कर लिया था। तो हमारा आंसर जाता है शहादत खां। और ये कब किया था दोस्तों? तो यह 1739 में किया था। इसका उत्तराधिकारी कौन? इसका दामाद सफदरजंग बना। और सफदरजंग का शासनकाल कब से रहा है? 1739 से 1754। सफदरजंग, इसका मूल नाम क्या था? अब्बुल मंसूर खां था। और सफदरजंग का मूल नाम क्या था? अब्बुल मंसूर खां था। और इसके शासन में मोहम्मद शाह रंगीला की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और इसका निधन कब हो गया? 1754 में सफदरजंग का निधन हो जाता है। और अगला मुग़ल बादशाह कौन बनता है? अहमद शाह। दिल्ली का अगला बादशाह कौन बना? अहमद शाह। और इसने सफदरजंग को अपना वजीर बनाया, जिसके कारण इतिहास में सफदरजंग को नवाब ए वजीर के नाम से जाना जाता है। और यहाँ से एक ही सवाल पूछता है कि अवध का वह कौन सा राजा था जिसे हम नवाब ए वजीर के नाम से जाना जाता है?
तो हमारा आंसर जाएगा सफदरजंग। इसकी मृत्यु के बाद अगला नवाब शुजा-उद-दौला बना। यही शुजा-उद-दौला था जिसने बक्सर के युद्ध में भारत की तरफ से क्या किया था, नेतृत्व किया था। शुजा-उद-दौला का शासनकाल अवध के नवाब के रूप में कब से रहा है? 1754 से 1775। इसके समय में ही पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ 1761 में। अहमद शाह अब्दाली और सदाशिव भाऊ के बीच, जो मराठा साम्राज्य का था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली का साथ किसने दिया था? शुजा-उद-दौला ने दिया था। और अहमद शाह अब्दाली क्या था? ये अफ़गानी था जिसने क्या किया था? दिल्ली पर आक्रमण किया था। इसके समय में बक्सर का ही युद्ध हुआ शुजा-उद-दौला के समय, जिसका नेतृत्व शुजा-उद-दौला ने ही किया था। इलाहाबाद की दूसरी संधि इसके समय में ही 16 अगस्त 1765 शुजा-उद-दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ था। और इसके मृत्यु के बाद अगला अवध का नवाब कौन बना? आसफ-उद-दौला, जिसका शासनकाल 1775 से 1797 तक रहा। शुजा-उद-दौला के बाद अवध का नवाब आसफ-उद-दौला बना, राजधानी परिवर्तन किया। अब इसने राजधानी परिवर्तन क्या किया? अभी तक राजधानी फैजाबाद चली आ रही थी, लेकिन आसफ-उद-दौला ने राजधानी परिवर्तन किया। फैजाबाद से कहाँ लेके गया? फैजाबाद से लखनऊ लेके गया। और आज तक लखनऊ क्या है? यूपी की राजधानी बना है। यूपी की राजधानी आज तक क्या है? लखनऊ ही था। यह किसके समय से ही था? तो आसफ-उद-दौला के समय से ही बना था। लखनऊ में बड़ा इमाम का निर्माण, बड़ा इमाम पूछ ले, लखनऊ में बड़ा इमाम की निर्माण किसने कराया? तो आसफ-उद-दौला ने कराया था। और लखनऊ में ही छोटा इमाम है जिसका निर्माण मोहम्मद अली शाह ने कराया था। अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह हुए। डलहौजी ने 1856 में जेम्स आउटरम के रिपोर्ट पर अवध पर कुशासन का आरोप लगा कर वाजिद अली शाह को गद्दी से हटा दिया गया और अवध को ब्रिटिश प्रांत में मिला दिया गया। इसका विरोध हुआ। वाजिद अली शाह की पत्नी बेगम हजरत महल ने विरोध किया और उसी समय 1857 की क्रांति हो रही थी भारत में। और लखनऊ के तरफ से बेगम हजरत महल ने क्या किया? बेगम हजरत महल ने 1857 की क्रांति में भाग लिया था। हैदराबाद। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे हैदराबाद पर अंग्रेज़ों ने किस प्रकार की नीति अपनाई और किस तरह से अपने नीतियों के तहत हैदराबाद को भी अपने अंग्रेजी शासन में मिला लिया। तो मोहम्मद शाह रंगीला के समय में ही 1724 में हैदराबाद में स्वतंत्र शासन की स्थापना किसने किया था? निज़ामुल मुल्क ने किया था। पूछ लिया जाता है अक्सर कि हैदराबाद का संस्थापक कौन था, तो हम बताएंगे निज़ामुल मुल्क था। और इसका मूल नाम क्या था? इसका मूल नाम क्या था? चिनकिलीज खां। इसका मूल नाम क्या था? चिनकिलीज। और यह किस वंश का था? तो आसफ जाही वंश का था। आसफ जाही वंश का था। और मोहम्मद शाह रंगीला ने इसे आसफ जहाँ का उपाधि दिया था। आसफ जहाँ की उपाधि दिया था। और आसफ जहाँ के शासन काल में ही क्या हुआ था? 11 अक्टूबर 1724 को शंकर खेड़ा का युद्ध हुआ, जिसमें प्रतिनिधि मोहम्मद शाह रंगीला का प्रतिनिधि कौन था?
मुबारिज खां और इधर हैदराबाद का निजामुल मुल्क, इन दोनों के बीच युद्ध हुआ जिसमें मुबारिज खां क्या होता है, हार जाता है और निजामुल मुल्क की जीत होती है। और इस जीत के बाद मोहम्मद शाह रंगीला ने निजामुल मुल्क को दक्कन का वायसराय नियुक्त किया। तो पूछ लिया जाता है कि दक्कन का वायसराय नियुक्त किसे किया गया और किसके द्वारा किया गया। तो हम बताएंगे यह मोहम्मद शाह रंगीला के द्वारा किया गया और निजामुल मुल्क को दक्कन का वायसराय नियुक्त किया गया। पालखेड़ा का युद्ध कब हुआ? पालखेड़ा का युद्ध 28 फरवरी 1728 को हैदराबाद के निजाम और बाजीराव प्रथम इस युद्ध की समाप्ति मुंशी शिवगांव की संधि के साथ हुई और मुंशी शिवगांव की संधि 6 मार्च 1728 को हुआ। इस संधि के निजाम ने मराठों को चौथ और सरदेशमुख देना स्वीकार कर लिया और निजामुल मुल्क की मृत्यु कब हुई? 1748 में हो गई। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम देशी रियासत हैदराबाद बना, जिसे 1798 में स्वीकार कर लिया। सहायक संधि को 1798 में क्या किया था? हैदराबाद ने स्वीकार कर लिया था। और यही हैदराबाद है आज़ादी के समय क्षेत्रफल सबसे बड़ा देशी रियासत हैदराबाद का ही था। हैदराबाद को सैनिक कार्रवाई या पुलिस कार्रवाई के अंतर्गत ऑपरेशन पोलो के तहत भारत में मिलाया गया था। थैंक यू दोस्तों। आगे हम पढ़ेंगे मैसूर पर किस प्रकार से अंग्रेज़ों ने अधिकार किया और अंग्रेज़ों की रणनीति क्या थी।